नमस्कार मित्रों, मैं चतुर्भुज यादव ARP बक्सा जौनपुर आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके को लेकर। मित्रों, हे राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों, हम लोग आज कोविड-19 जैसी महामारी के बीच संकट की इस घड़ी में जहां एक ओर अपने ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से अपने बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जीवंत बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर हम लोग, हमारा कोई भाई स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा है, तो कोई प्रवासी मजदूरों की सूची बना रहा है, कोई MDM की सूची बना रहा है। तो संकट की इस घड़ी में इतने उत्साह से कार्य करते हुए अपने शिक्षक साथियों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। मित्रों, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं, साहस को स्वीकार नहीं। मित्रों, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के ढेर सारे तरीके हैं, जिनमें से मैं एक एक पर लगातार चर्चा करूंगा। उन्हीं तरीकों में से आज जो पर हम लोगों को चर्चा करनी है वो है शैक्षिक नवाचार। मित्रों, आज शैक्षिक नवाचार बहुत चर्चित शब्द है। शैक्षिक नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग थोड़ा लीक से हटकर अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हैं, और उस परिवर्तन की अनिवार्य शर्त ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों को सीखने में सुगमता हो, और उस नवाचार से हमारी शिक्षण प्रक्रिया आसान हो और बच्चों को भी सीखने में लाभ हो। तो ये है हमारा शैक्षिक नवाचार। अब मित्रों, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत हमारे कुछ नवाचार यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला काम हम कर सकते हैं छात्र छात्राओं में स्टार ऑफ द मंथ या स्टार ऑफ द ईयर का चयन। हमको स्टार ऑफ द मंथ और स्टार ऑफ द ईयर का चयन करना चाहिए। किस आधार पर चयन करना चाहिए? ऐसे बच्चों का चयन करना चाहिए जिसमें स्वच्छता को आधार बनाना चाहिए, नियमित उपस्थिति का आधार बनाना चाहिए, सर्वाधिक मेधावी छात्र को और सर्वाधिक अनुशासित छात्र को। इन मानदंडों को अपनाते हुए हमको स्टार ऑफ द मंथ और स्टार ऑफ द ईयर का चयन करना चाहिए। इससे बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा जागृत होगी और वो और अधिक परिश्रम करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से हमारे शिक्षक भाइयों जो सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनके सम्मान में स्टार ऑफ द ईयर का चयन करना चाहिए। इसमें हमको बच्चों के फीडबैक के आधार पर बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए। उस फीडबैक के आधार पर सर्वोत्कृष्ट शिक्षक को स्टार ऑफ द ईयर बनाना चाहिए। इससे हम लोग में भी एक प्रतिस्पर्धा और काम करने की प्रति रुचि और अधिक जागृत होगी। यद्यपि सब लोग कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, और ऐसे शिक्षकों को वार्षिकोत्सव के स्तर पर मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित करवाना चाहिए। अगला है बाल अखबार। मित्रों, बाल अखबार बच्चों द्वारा ही स्वनिर्मित अखबार होता है
जिसमें चित्र होते हैं, कहानियां होती हैं, कविताओं, चित्रों, कहानियों और कविताओं का संकलन होता है। यह बाल अखबार साप्ताहिक या कतिपय विद्यालय इसका मासिक रूप से प्रकाशित करते हैं। अगला है शिक्षक बुलावा दल या टीचर्स स्क्वाड। मित्रों, शिक्षक बुलावा दल या टीचर स्क्वाड जो है, इसमें कुछ विद्यालयों में प्रतिदिन जब उपस्थिति हो जाए, उनमें अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की एक लिस्ट तैयार की जाए रोज का रोज, और इसकी जिम्मेदारी के लिए स्कूल की एक बुलावा टीम बनानी चाहिए। और स्कूल की बुलावा टीम जो है कि अतिरिक्त कक्षा अध्यापक की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें कक्षा अध्यापक या स्कूल की बुलावा टीम क्या करेगी, ऐसे बच्चों के अभिभावकों की एक डायरी तैयार करेगी जिसमें क्या होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। उन कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करेंगे अभिभावकों से, और कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क अगर उचित समायोजन नहीं बन पाता है तो हम अपनी इस टीम के द्वारा डोर टू डोर अभिभावकों से संपर्क करेंगे। इससे हमारी सामुदायिक सहभागिता भी बढ़ेगी और विद्यालय की, अध्यापक की समाज में एक नई छवि खड़ी होगी। तो इसके माध्यम से हम एक उपस्थिति बढ़ा सकते हैं। अगला नवाचार है हमारा मस्ती की पाठशाला फन डे का आयोजन। प्रत्येक शनिवार विद्यालय में बाल सभा, वाद विवाद प्रतियोगिता, ग्रुप डिस्कशन और संगीत, भाषण, अंत्याक्षरी आदि का आयोजन होना चाहिए। और अंतिम शनिवार को, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को, उस माह में जितने बच्चों का जन्मदिन पड़ता है सभी का जन्मदिन अवश्य मनवाया जाना चाहिए। इससे बच्चों का लगाव विद्यालय के प्रति घर से भी अधिक बढ़ जाएगा और बच्चे जो है जब विद्यालय में घर से अधिक आनंद की प्राप्ति करेंगे तो वो दौड़ते हुए विद्यालय आएंगे और छुट्टी के दिन भी सोचेंगे अगर आकाश आज विद्यालय खुला होता तो कितना अच्छा होता। इसके बाद मित्रों अगला हमारा नवाचार है बोलती दीवारें। बोलती दीवारें थीम के अंतर्गत हमारी दीवारें प्रिंट रिच मटेरियल से सुसज्जित होनी चाहिए। हमारी दीवारें जब प्रिंट रिच मटेरियल से सुसज्जित होंगी तो वे अनायास कुछ न कुछ बच्चों को लगातार सिखाती रहेंगी। इसलिए हमको बोलती दीवारों के अंतर्गत प्रिंट रिच मटेरियल, अच्छे अच्छे चित्र, कविता, कहानी लिखवाना चाहिए जिससे हमारे बच्चे जो है कक्षानुरूप पाठ सामग्री को प्राप्त कर सके और उसके माध्यम से उनको कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त करने में काफी सहायता मिले। अगला नवाचार है ईमानदारी की पेटी। अपने विद्यालय में हम एक बड़े बॉक्स को रख सकते हैं जिसका नाम होगा ईमानदारी की पेटी। इसमें जो भी बच्चा किसी बच्चे की पेन, पेंसिल, किताब जो कुछ भी पाएगा ईमानदारी से उसमें रख देगा। अगले दिन जांच पड़ताल करके जिस बच्चे की रहेगी पेंसिल, किताब, कॉपी उसके पास वापस पहुंचा दी जाएगी। तो इस ईमानदारी की पेटी से बच्चे जो है अपने भावी जीवन में ईमानदारी का गुण सीख सकेंगे और ईमानदारी के गुण से ओतप्रोत हो सकेंगे।
मातृ सम्मान कार्यक्रम। अगला नवाचार है मातृ सम्मान कार्यक्रम। मित्रों, वर्ष भर में सर्वाधिक उपस्थिति वाले 5 बच्चों की माताओं को हमको कुछ न कुछ उपहार दे करके सम्मानित करना चाहिए। इससे एक तो हम समुदाय से जुड़ेंगे, विद्यालय की अच्छी छवि बनेगी, और ये जब 5 माताएं गांव में पहुंचेंगी, ये और माताओं से और बच्चों की माताओं से चर्चा पर चर्चा करेगी। इससे बच्चों की उपस्थिति में मूलभूत या आशातीत वृद्धि हो सकती है। और माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण। अगला नवाचार है हमारा माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण। मित्रों, प्रतिदिन असेंबली में माइक पर कम से कम 5 बच्चों से अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, स्कूल का नाम, कक्षा का नाम, गांव का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, ये सब अवश्य बुलवाना चाहिए। ये जो है माई सेल्फ प्रस्तुति नवाचार जो है, यह आरंभिक स्तर पर बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद संगीतमयी असेंबली। मित्रों, कुछ सुविधा संपन्न विद्यालयों में हम लोग देखते हैं कि प्रतिदिन प्रार्थना सभा में जो है संगीतमयी असेंबली लगती है, जिसमें सप्ताह के सभी दिनों में अलग अलग प्रार्थना होती है, अभियान गीत होते हैं, राष्ट्रगीत होते हैं, और ये सब संगीत की धुन पर होते हैं। संगीत की धुन पर जब असेंबली लगती है तो इससे आसपास के समुदाय में विद्यालय की एक अच्छी छवि बनती है, और बच्चों में संगीत के प्रति रुचि बढ़ने के साथ साथ वे संगीत में पारंगत भी होते हैं। तो ये रही मित्रों हमारी आज की शैक्षिक नवाचार पे चर्चा। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीकों में कल हम फिर मिलेंगे आपसे अपने इसी चैनल पर, चतुर्भुज यादव यूट्यूब चैनल पर, एक नए लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके के साथ। जय शिक्षक, जय।